हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा महत्वपूर्ण, कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शन। ज़्यादा रिएक्शन नहीं, मैं आपको लगभग 70 या 80 रिएक्शन बताऊंगा। देखो, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना रिएक्शन आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इन सारे रिएक्शनों से आपका क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों रिएक्शन कवर होने वाले हैं। देखो, ये जो वीडियो होगा लगभग 5 या 6 पार्ट में होगा। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक वीडियो लाइन से देखना है और आपको कॉपी में नोट भी करना है। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और एक ही दिन में लगभग आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो पूरी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। आप लाइन से सारे रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले रिएक्शन की ओर। आपका जो पहला रिएक्शन है लिखा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेनोन से 2 ब्रोमोप्रोपेनोन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में लाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट तरीका। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हम CH2 लिखेंगे और यहाँ पे फिर से CH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br। इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ में? एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, तो बनेगा क्या आपका? देखो, करना क्या, एकदम सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, इसके साथ में नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 लिखा है, आपको CH3 लिख देना है। ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो CH2 लिखा है ना, एक H यहाँ से गायब कर देना। आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको CH लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखो CH2 लिखा है, तो यहाँ पे से आपको CH2 लिख देना है। अब यहाँ का एक H हमने उठाया है और यहाँ Br, एक H और एक Br आपका बच्चा है ना, तो प्लस में HBr को हम कर देंगे अलग। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्या, इसी चीज़ को हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे दो लाइन में रिएक्शन लिखेंगे, CH2 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा HBr हो जाएगा। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CH लिखा है ना और यहाँ पे CH लिखा है, तो यहाँ पर हम CH लिखेंगे। इसके बाद एक Br इस CH के साथ में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे Br। अभी क्या बचा है आपके पास, यहाँ पे CH2 बचा है और एक यहाँ पे H भी तो बचा है, तो आपका CH3 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, पहले हम CH3 CH2 Br को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। जो हमें प्राप्त होगा उसको हम फिर से HBr के साथ क्रिया में, मतलब ये पूरे रिएक्शन को उठा के फिर से हम अब क्रिया कराएंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH के साथ में Br को ये CH2 के साथ में जुड़ के हो जाएगा CH3। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, लिखा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। यहाँ पर आपको लिखना है C2H5, यहाँ पे Br हो जाएगा, प्लस में एथिल एल्कोहल बनाना है। हम ले लेते हैं यहाँ पे जलीय KOH, यहाँ पर AQ का मतलब होता है जलीय। ठीक है, यहाँ पे जलीय KOH हो जाएगा। इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, K के साथ में आ जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा C2H5, साथ में OH हो जाएगा, प्लस में K के साथ में Br हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा एथिल और OH को हम पढ़ते हैं एल्कोहल। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला लिखा एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। अब एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C2H5। C2H5 को हम क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं, और ब्रोमाइड के लिए यहाँ पर हम Br लगा देंगे। ठीक है, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। ठीक है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। देखो यहाँ C2 लिखा है, तो हमें यहाँ पे C2 लिख देना है। H यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे हमें 4 लिख देना है। और यहाँ पे एक H बचा है और एक Br बचा है, प्लस में HBr आपका अलग हो जाएगा। C2H4 का क्या नाम है, तो इसी का नाम है क्या, एथिलीन। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगला लिखा है डाई एजोनियम लवण। कुछ भी नहीं करना, आपको एक स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ पर आपको इसके साथ में N2 और यहाँ पे Cl, अगर N2 और Cl लिख देंगे ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डाई एजोनियम लवण।
इसकी क्रिया, इसकी उपस्थिति में देखो CuCl2 Cu2Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, आपको स्ट्रक्चर बना देना यहाँ पे, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। देखो क्या, देखो क्लोरो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे Cl लगा देंगे और ये पूरा पूरा बेंजीन, यहाँ पे N2 आपका अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ पर हम तीर का निशान बना देते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आपको बनाना था क्लोरोबेंजीन और आपका क्लोरोबेंजीन बन चुका है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि एसीटोन से क्लोरोफार्म। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है CH3CO, यहाँ पे CH3, ठीक है। आपको लिखना है CH3CO CH3 प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C लिखा है ना, आपको C लिख देना है। Cl देखो यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं गुणा, Cl कितना हो गया, 3 दूना 6, इसके साथ में आपको Cl3 लिख देना है। बाकी जो जैसे लिखा है ना इसको लिख देना है COCH3। देखो यहाँ पे 3 H बचे हैं, अभी 3 Cl भी बचे हैं क्योंकि 3 यहाँ पर लिखा है, 3 बचे हैं तो 3HCl ये आपका हो जाएगा अलग, ठीक है। 3HCl आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अलग। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है इसी चीज़ को, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। देखो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर CCl3 और यहाँ पे COCH3। इसके हम कितने अणु लेंगे, इसके हम 2 अणु ले लेते हैं, CCl3 COCH3। और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे C लिखेंगे, देखो H यहाँ पर कितने, 2 ना, एक H एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे CH हो जाएगा। Cl3 देखो यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3। C कितने थे, देखो 1 और 1 2 है। H कितने हैं, 1 और 1 2 है। Cl3 भी 2 है तो यहाँ पे कर देते हैं 2 से गुणा। प्लस में आपके पास क्या क्या बचा है, आपके पास CH3 CO और एक को यहाँ पर है, CH3 CO और एक को यहाँ पर है। देखो ये भी 2 बार लिखा है, 2 तो यहाँ पर ब्रेकर लगा के होल ट्वाइज, यहाँ पे Ca बचा है तो यहाँ पे Ca हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म। ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन मैंने इतने अच्छे से समझा दिया कि आपको आ भी गया होगा। इसका नाम है क्लोरोफार्म। नाम तो आपको हर एक रिएक्शन का लिख लेना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखो रिएक्शन क्या लिखा है, लिखा है आपका क्लोरोफार्म से DDT। आपको तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बनाना है क्लोरोफार्म से DDT। सबसे पहली चीज़ आपको पता है, जब भी क्लोरोफार्म से DDT बनाना होगा सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरल CCl3CHO प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन को भी स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे यहाँ पे H, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर और यहाँ पे लगा देंगे Cl। इसके 2 अणु लेते हैं, यहाँ पे H लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे Cl। और अब होगा क्या आपका, देखो यहाँ पे तो H है और देखो ये O है, ये दोनों 2 H है और O ना, ये आपका अलग हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका ये पूरा CCl3CH लिखा है, यहाँ पे CCl3, यहाँ पे CH हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ पे हम लिख देंगे Cl, एक यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पे भी लिख देंगे Cl, ठीक है। प्लस में H2O अलग हो गया, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है आपका DDT। देखो कितना सरल तरीके से बता दिया, आपको कुछ भी नहीं करना यार। देखो यहाँ पे हमने H और O को अलग कर दिया, बाकी जो जैसे दिख रहा है ना आपको ऐसे लिख देना, बस कुछ सोचना भी नहीं है कि करना क्या जोड़ना, कैसे जोड़ना, कुछ भी नहीं। बस आपको H2 और O को अलग कर देना है, बाकी जो भी जैसे लिखा है आपको ऐसे ही लिख देना है। अगला आपका है लिखा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड, देखो बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है।
ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पे COCl। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा H2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड प्लस में H2, किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम और BaSO4 बनेगा क्या? यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है पूरा का पूरा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है C और यहाँ पे H एक बचा है, यहाँ पे C, यहाँ पे एक H, एक O यहाँ पर है, एक O, यहाँ एक H बचा है, एक Cl, H के साथ में Cl अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखो यहाँ पर लिखा ही है बेंजल्डिहाइड। तो ये मैंने 7 रिएक्शन बताए। देखो मैंने कहा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक पार्ट करके बता रहा हूँ। लगभग 50 से 70 रिएक्शन तो आपके होंगे, कम से कम 70 तो होंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप हर एक रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन अगर समझ में आया तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।